पार्वती जी को लेकर भोलेनाथ कैलाश पर आए और करें विविध विविध भोग विलासा, गणन समेत बसे कैलासा। अनेक प्रकार के भोग विलास रमणत्व किया भोलेनाथ ने। तब जाके तब जन्म कट बदन कुमारा, तब जन्म कट बदन कुमारा, तब जानू कट बदन कुमारा, तब जानू कट बदन कुमारा। हो तारक असुर समर देहि मारा, तारक असुर समर देहि मारा, तारक असुर समर देहि मारा। तारक असुर का वध किया, देवता सुखी हुए। जो कंदराओं में घूमते थे उसके डर के नाते जंगलों में घूमते थे, पहाड़ों में छिपे रहते थे, आज फिर अपने अपने स्थान पर पहुंच गए और सुखी हुए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई। शिव जी के चरणों में जिसका प्रेम नहीं रहता, जिनको शिव जी से प्रेम नहीं रहता, राम जी बहुत गुस्सा होते हैं, वो अपनी भक्ति नहीं देते। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। जो बिना छल कपट के भगवान शिव की आराधना करता है, समझ लीजिए उसके अंदर भगवान की भक्ति आ गई, राम जी की भक्ति प्राप्त हो गई उसको। जहीं पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजीर नचावहि बानी। कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसकी जिह्वा पर सरस्वती नाचती रहती है, जो चाहे सो करे। उसके हृदय रूपी आंगन में विहार करती हैं सरस्वती। अब तो कैलाश पे कहना ही क्या है, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उस कैलाश की महिमा का भी बखान देवता क्या संसार में कोई नहीं कह सकता। इतना रमणीक स्थान है कैलाश, बड़ा ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती निवास करते हैं। कहते हैं वहां पे सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर मुनि लोग उस पर्वत पर रहते हैं और सब आनंद कंद महादेव के सेवा करते हैं। शिव जी बैठे हुए थे, कहते हैं उसी समय एक बार तेहि तर प्रभु गया वो, एक बार तेहि तर प्रभु गया तर बिला की उर अति सुख भया, तर बिला
कर डासी नाग रिप छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु जैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धर शरीर सातुरस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धर शरीर शांत रस जैसे। एक बार भगवान शिव ऐसे ही सहजे ही उठे और जैसे कैलाश से थोड़ा नीचे आए, एक पेड़ बरगद का है जो बड़ा रमणीक है, वो हर काल में हर समय हरा भरा रहता है, उसके पत्ते कभी सूखते नहीं है। बरगद का पत्ता वैसे कभी सूखता नहीं है, वो हर समय हरा भरा रहता है। इसलिए अपने घर के आसपास या जो आपका जगह हो कहीं न कहीं बरगद लगाना भी चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी चल रही है, अगर बरगद का पेड़ हो तो आराम तो मिल ही जाता है। लेकिन पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं कि जहां कोई छाया नहीं। तो कहते हैं उसी वृक्ष के नीचे गए और निज कर डास नाग रिपु छाला, मृगछाला को बिछाया और बैठे सहज ही शंभु कृपाला, सहज ही ऐसे ही जाकर के वहां बैठ गए। कहां? उस बट वृक्ष के नीचे। बैठे सोह काम रिप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। एकदम शांत होकर के अपने शरीर को एकदम सहज रूप में छोड़ करके भोलेनाथ बड़े सुकून में बैठे हैं, बहुत सुकून में। कहते हैं जब आदमी का काम पूरा हो जाता है, यानी कामना की पूर्ति हो जाती है, तो आदमी बैठ जाता है। जब मनुष्य की कामना की पूर्ति हो जाती है या किसी कार्य की पूर्ति हो जाती है तो वो सहज ही बैठ जाता है। क्यों? आगे कोई काम ही नहीं है। तो शांत स्वरूप भगवान शंकर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और फिर क्या हुआ? बैठी पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीना, जानी
घाट